ए भाई 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 3 का क्या निकालना है? एलसीएम में क्या करते थे, सबसे बड़ा न लेते थे। एलसीएम निकालने के लिए 3 पे पावर से बड़ा कितना है। अब जो नए आता था उसको लिख देते थे, तो 3 पे पावर 6 में 3 पे पावर 4 नहीं होता है, 3 पे पावर 5 नहीं होता है, अर्थात एलसीएम कितना हो गया 3 पे पावर। अगर एचसीएफ कहेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे छोटा हो, 3 पे पावर। तो एलसीएम का मतलब बड़ा पावर है, सीएफ का मतलब छोटा। सिखाए भी थे एलसीएम का मतलब जो सबसे बड़ा रहता है उसको लिखते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटा रहता है उसको लिखते हैं। हाँ या ना? नेक्स्ट पे बिना लिखे बना लेते, दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा, एलसीएम मान लीजिए निकालना है, एलसीएम का मतलब बड़ा पावर। तो देखिएगा पावर 3 है, 4 है, और देखिए 2 पे पावर 1 है, तो सबसे बड़ा 2 पे पावर। 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 है, सबसे ज्यादा 3 पे पावर, जल्दी बोले। 5 पे पावर 2, यहां 5 पे पावर 1, इसमें 5 पे पावर 4, जल्दी बोलिए। आगे 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 3, जल्दी बोलिए। सही है। इसमें 11 नहीं है, मतलब 11 पे पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। 11 पे पावर 0 है, 11 पे पावर 1 है, 11 पे पावर 0 यानी 11 पे पावर 1। और कुछ छूटा क्या? यही हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात कर ले विद्यार्थी जी, तो जो सबों में क्या हो, कॉमन हो, मतलब छोटा पावर की बात होता है। तो जल्दी देखिएगा, 2 पे पावर 3 है, 4 है, यहां 2 पे पावर 1 है, मतलब कितना 2। 3 पे पावर 3 है, 2 है, यहां 3 पे पावर 2 है, जल्दी बोलिए। 3 पे पावर 2। 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 4 है, यानी जल्दी बोलिए। 7 पे पावर 2 है, 7 पे पावर 2 है, 7 पे पावर 3 है, यानी जल्दी बोलिए। आगे 11 तो यहां है नहीं, तो आगे कॉमन होने वाला नहीं, अर्थात आपका एचसीएफ हो गया 2 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 2। क्या आंसर देने आ जाएगा? नहीं है क्या ऑप्शन? कौन? 3 नंबर। एलसीएम तो हो गया 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, 7 पे पावर 3 है, गुने 11, सही है। एचसीएफ 2 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5, 7 छूट गया क्या? 7 सब में है ना, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें आना चाहिए, सुधार लीजिएगा। गुना कितना हो जाएगा? 7 पे पावर 2, टाइप करने में छूटता होगा 8। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा एलसीएम निकालनी है, तो 6, 18, 12 का एलसीएम, जल्दी बोलिए। 36 क्या? 6, 18, 12 का एलसीएम, जल्दी बोलिए। अब परीक्षा में अगर रहते तो तुरंत 36 में के गो था, लेकिन यहां सीखना, डरिए नहीं। ए पे पावर मैक्सिमम कितना है? 2। बी पे पावर मैक्सिमम कितना है? और सी पे पावर मैक्सिमम कितना है? अर्थात हो गया 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एस। सही है। अगर हम लोगों से एचसीएफ का डिमांड करता तो 6, 18, 12 का एचसीएफ कितना हो गया? 1 पर मिनिमम पावर है 1, बी पे मिनिमम पावर 1,
सी पे भी मिनिमम पावर। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? CF क्या कहलाएगा? 6ABC। एलसीएम में CF निकालने आ गया। नेक्स्ट, एकदम नहीं छोड़िएगा। चलिए इसका फैक्टर तोड़ दीजिए आप लोग। 18 को तोड़िएगा, 9 दूनी 18, x माइनस 9, x माइनस 2। 8 को तोड़िएगा, 6 लाइए, 4 दूनी 8, x माइनस 4, x माइनस 2। अब एलसीएफ एचसीएफ अगर पूछेगा तो जो दोनों में कॉमन है क्या हो जाएगा? अगर एलसीएम आपसे पूछेगा तो ऊपर वाले तो आप लिखिएगा ही, और नीचे में देखिए x माइनस 2 आ गया, बच गया x माइनस 4। जल्दी से आंसर देख लीजिए, जल्दी आंसर हो जाएगा आपका कौन? डी। फिर से भाई जी, ठीक है। एचसीएफ निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, सीखिएगा। दशमलव कई अंक पे है विद्यार्थी जी? 2 अंक पे ना है, तो चलिए आप टेंशन मत लीजिए, इसको भी 2 अंक, इसको भी 2 अंक बना लीजिए, सही है। तो अब आप लोग को क्या करना है ना, 2160 है, 100 और बोलिए 900 का एचसीएफ निकाल करके और 2 अंक के बाद क्या करिएगा? दशमलव। कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव। तो सीखते हैं, चलिए सीखिएगा, हल्ला नहीं करिए। मैंने आप लोगों से कहा कि 4 से हम काट लेते हैं, कितना से? तो 4 से 41 बार, सॉरी 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 4 से 54 बार में 4 से, अर्थात 4 तो कॉमन हो गया, अतः आंसर वही होगा ना जो 4 वाला होगा। ये तो कहानी कैंसिल, ये भी कहानी कैंसिल। हमें लगता है फिर 2 से कट रहा है, हालांकि 6 से काट लीजिए, 6 सते 6 नामा 6 चौ। अब रुक जाइए, सीखिएगा क्या 7 अभाज्य संख्या आ गया? इसमें है कहीं क्या? तो आंसर हो जाएगा 6 चौ और कितने अंक के बाद दशमलव, अर्थात ऑप्शन में कोई है क्या? बन जाएंगे 3 पे पावर, 3 पे पावर, जल्दी बोलिए, 311 प्लस 1। और इधर क्या लिखा हुआ? 3 पे पावर, 3 पे पावर 300 और प्लस 1, सही है। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तो ऐसे जानते होंगे विद्यार्थी जी, जो दोनों में छोटा रहता वही होता है। तो इन दोनों में छोटा तो पहला है, 311 है, 312 है, नहीं जब भी होगा तो एचसीएफ इससे बड़ा होने वाला नहीं, अर्थात इसकी कहानी कैंसिल, सही है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, बोलिएगा तो दोनों में सर अब 2 भी तो मार सकते हैं, क्योंकि इस भी ऑड नंबर का मतलब 1 प्लस 1 सम संख्या ई भी, 1 प्लस 1 सम संख्या ई भी। किसी भी सम पे पावर कुछ भी ऑड पे पावर कुछ भी करेंगे ऑड है ना आएगा। ऑड प्लस 1 इवन ई भी, ऑड प्लस 1 इवन ई भी, तो बोलिएगा 2 भी तो कॉमन आ सकता है, ई भी कॉमन आ सकता है, 1 तो खैर नहीं होगा। अब बातें बन गई विद्यार्थी जी कि इतना से हम लोग को काम चलने वाला नहीं है। तो अब आइए लॉजिक पे, सीखिएगा, केयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू कुछ भी होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस
मतलब बोलना ए चार ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टर ए प्लस बी होता है, क्यों है? अच्छा, 3 पे पावर क्या, कहीं लिखा हुआ था 36, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर 3 का होल, सॉरी 3 पे पावर 12 का होल क्यों, क्यों है? 3 पे पावर कहीं लिखा हुआ था 48, तो क्या लिख सकते हैं? होल क्यों लिख सकते हैं? 3 पे पावर लिखा हुआ था 78, क्या बोल सकते हैं? 3 पे पावर, इसका मतलब आप करते क्या है? पावर में 3 से भाग दे के लिखते, पावर में 3 से, अब रुकिएगा, तो हमने यहां पे कहा 3 है ना, तो इसको विद्यार्थी जी हम बोल सकते हैं 3 पे पावर, मैंने आप लोगों से कहा 3 पे पावर 311 का मतलब लिखा 3 पे पावर, रहने दीजिए 3 ना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 3 पे पावर 311 का होल क्यों, बोलिएगा ऐसा क्यों? तभी तो कहते हैं कि पावर में 3 से भाग देंगे, तो पावर यहां देखिए 3 पे पावर 312 में 3 से भाग दीजिएगा, नहीं 3 पे पावर 311 बचेगा कि नहीं? होगा। इतना प्लस विद्यार्थी जी लिखा हुआ है 1, यस या नो? अब देखिए अगर इसको हम एक्स ए मान ले और इसको हम लोग बी मान ले, बी हो गया ए प्लस बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी ए क्यू प्लस 1 को तो बी माने तो हम बी क्यू भी बोल सकते हैं, यस या नो? तो इसमें ए क्यू बी क्यू, इसमें ए प्लस बी, तो दोनों में ए प्लस बी कॉमन होगा कि नहीं? ए प्लस बी कॉमन होने का मतलब यही आंसर होगा कि नहीं? अर्थात आंसर कितना होगा? 3 पे पावर 311 प्लस 1। फिर से समझ लीजिए एक बार, ध्यान दीजिएगा, पहला px दिया हुआ है 3 पे पावर 311 प्लस 1, qx की बात मैं करने जा रहा हूं, दूसरी संख्या की बात। 3 पे पावर 312 को मैं लिख सकता हूं इसका होल स्क्वायर, होल क्यू प्लस 1, यस या नो का जवाब दीजिए। आपको लगता है नहीं समझ में आया? पावर पर पावर रहता तो पावर आपस में, तो 3 पे पावर 311 गुने पावर को गुना करेंगे ना, पावर का होल पावर हो तो पावर आपस में क्या होता? तो पावर 3 पे पावर 311 था, तो गुना कर देंगे कितना से? 3 से। अब 3 से गुना करेंगे तो पावर जुटेगा जी, तो 3 पे पावर 312 कहलाएगा। तो अब आप लोगों ने कहा बिल्कुल कहलाएगा। ये क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस, तो दोनों में ए प्लस बी कॉमन होता है कि नहीं? अर्थात हम लोग को एचसीएफ होगा विद्यार्थी जी 3 पे पावर 311 प्लस 1। तो आंसर जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? चलिए आज भरिए। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें